दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का इस मीटिंग में स्वागत है। मेरा नाम केपी सिंह है और मैं आज इस मीटिंग को होस्ट कर रहा हूँ। जैसा हम सभी को पता है कि हम एक बिजनेस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक डेकोरम है जिससे मेंटेन किया जाएगा। एक तो सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, ताकि क्योंकि हम लोग सब दूर दूर से बैठे हुए हैं, एक दूसरे को फेस टू फेस अगर दिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। स्पीकर को भी पता होगा कि वो किससे बात कर रहे हैं। तो एक तो हम लोग कैमरा ऑन। दूसरा चीज, अपने बैकग्राउंड का ध्यान जरूर रखें। कोशिश करें कि सही जगह बैठे जहां आपको प्रॉपर नेटवर्क मिले। जो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन का साधन है मोबाइल फोन, उसे साइलेंट कर लें। क्योंकि आज निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो बातचीत होने जा रही है, अगर आपने ध्यान से सुना तो हो सकता है आपके लाइफ में एक बड़ा टर्न है। और वो सिर्फ व्यवसायिक मामले में नहीं, लाइफ के कई मामले में आपको टर्न दे सकता है। बट ये है कि अगर आप अपना समय दे रहे हैं यहाँ पे, तो पूरी तरह से कहते हैं ना कि मन से भी यहाँ पर उपस्थित रहे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि, और इसे देखा जाए, आज हम लोग के बीच में जो इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने जा रहे हैं, आप लोग पहले नेवी में थे, रिटायर है वहां से, और साथ ही साथ आज की डेट में कारपोरेट में जॉब कर रहे हैं। मैडम की बात करें तो वो हाउसवाइफ के साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत ही ढेर सारे लोगों के लाइफ में आप भी सपोर्ट कर रही हैं कि कैसे लोगों के जीवन में और बेहतर किया जा सके, बेहतरी लाया जा सके, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे और उनकी पर्सनालिटी वाइज हो। हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ लाने के लिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आप सबकी मदद लूंगा। जोरदार फिजिकल और डिजिटल तालियों के साथ वेलकम करते हैं। हमारे बीच में है मिस्टर प्रियरंजन दास गुप्ता जी एंड प्रियंका दास गुप्ता जी। तो वेलकम सर एंड वेलकम मैम। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रियरंजन दास गुप्ता। मैं नवी मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैं सर प्रियंका और मैं अभी मुंबई में रहती हूँ और यहाँ रहने के साथ साथ मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं तो मेरा जन्म बिहार में ही हुआ है। मैं भी आप लोग की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरा बॉर्न एंड बॉट अप इन बिहार, स्टडीज भी वहीं से हुई मेरी। जमालपुर जिला मेरा मायका हुआ और पास में मुंगेर में मेरी शादी हुई थी। बट फॉर्चुनेटली हस्बैंड इंडियन नेवी में पोस्टेड थे, तो थैंक्स टू गॉड ये अपॉर्चुनिटी मिली और हम मुंबई शिफ्ट हो गए। और फिर यहाँ जब आने के बाद ये ऐसा खूबसूरत नगरी है ना, सपनों की नगरी कहते हैं इसे। तो बस हम इसकी सपनों की नगरी में ही बस गए और यहीं पे हमारा आगे का कारवां स्टार्ट हुआ। और आज हम आप लोगों से जो बात करने वाले हैं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहते हैं जिसने हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट किया। हमें हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में हमें मदद मिली और हमने जो सपने देखे थे एक सक्सेसफुल लाइफ का, एक हैप्पी फैमिली का, वो हमें पूरा करने में मदद किया। मेरा नाम प्रियरंजन दास गुप्ता और मैं भी बिहार से ही हूँ। और मेरा एक जन्म गांव में हुआ था। सिंगिया गांव पड़ता है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद हम डिफेंस में सर्विस के लिए बाहर निकले। और उसके बाद से हम मतलब अपनी कर्म भूमि को, हमने मुंबई को कर्म भूमि बनाया। और तब से हम नेवी छोड़ने के बाद भी हम यहीं पे हैं और जॉब करने के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जो बिजनेस आज मैं आपके सामने एक आधे घंटे के प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। आ, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है इस बिजनेस को देखने और समझने के लिए कि हमारा माइंड ओपन होना चाहिए। ओपन माइंड, जैसा बोलते हैं कि ओपन माइंड इज लाइक पैराशूट। ये खुलता है तो हमें जहां हम चाहते हैं वहां लैंड कर सकते हैं सेफली। राइट। अगर ये बंद हो रहा और जंप कर गए तो आप समझिए क्या होगा, है ना। तो हमारे लाइफ के साथ भी कई बार ऐसे ही होता है। हम किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अगर खुले दिमाग से, खुले मन से सोचेंगे, विचार करेंगे, तो डेफिनेटली हम जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। राइट। तो शुरुआत करते हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ही सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। बहुत आसान है इसको करना। लोगों को लगता है कि बस हम फटाफट इसमें ये कर लेंगे, लेकिन समझना पड़ेगा, थोड़ी चीजों को करना पड़ेगा। और जो मैं बता रही हूँ शायद ये हम सबकी रिक्वायरमेंट है। हम सब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम सब डिफरेंट है। हर कोई, हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल अलग है और अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सेल कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन हम सबकी एक चाहत होती है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए। थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। हम जब हमें भी हम बताएं कि जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें एक शौक, हमारे पास स्वीट्स हो,
लेकिन एक एक्स्ट्रा सामने वाला का मिल जाए तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है ना। तो थोड़ा एक्स्ट्रा की चाहत हर किसी को होती है। तो हम एक्स्ट्रा किस चीज में चाहेंगे? हमारे लाइफ में सब कुछ है, लेकिन अबंडेंस है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा क्या क्या चाहिए हमें? जैसे हम बहुत अच्छा इनकम कमा रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा एक्स्ट्रा, हमारे फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फर्दर फ्यूचर में हम अगर अपने सेविंग्स के साथ साथ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बना ले तो हमारी लाइफ और बेटर हो सकती है। ट्रैवल करना हम सबका सपना होता है कि हम ट्रैवल करें, लेकिन हम पॉकेट फ्रेंडली प्लेसेस जाते हैं या फिर रिलेटिव्स के पास जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सेविंग हो जाएगा, कम में घूम लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास फाइनेंस अच्छा हो, हमारा बजट अच्छा हो, तो हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। हम अपनी फैमिली को जहां ले जाना चाहे, जिस कंट्री में या फिर अलग अलग प्लेसेस में ले जाना चाहे, अच्छे कम्युनिटीज में ले जाएं, तो वहां ले जा सकते हैं। सपोर्ट माई एजुकेशन एज वेल एज किड्स एजुकेशन। हमने जो पढ़ाई की तो कर ली, अगर कुछ बाकी रह गया या हमारी कुछ चाहते हैं, कुछ हम करना चाहते थे जो हम पैसों की वजह से या किसी भी कारण से नहीं कर पाए अपने लाइफ में, उसको हम आगे परस्यू कर सकते हैं। इवन बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, जहां हम पढ़ाना चाहते थे और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो हम आज जहां पढ़ा रहे हैं उससे एक्सेल कर सकते हैं, या फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है एजुकेशन को लेकर उसको हम फुलफिल कर सकते हैं थ्रू दिस बिजनेस। अपने फैमिली को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। जैसे बीइंग इन मुंबई, हम बताएं, हम लोग 2 BHK में रहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हमारा भी घर, लेकिन मुंबई में इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि हम बिल्डिंग्स में रहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अबंडेंस पैसा हो तो हम बहुत बड़ा बंगलो बना सकते हैं, बहुत बड़े घर में रह सकते हैं। मेक अ डिफरेंस इन अदर्स लाइफ। देखिए, हम सबकी लाइफ इंडिविजुअल है, हम 4-5 लोग हैं या अपनी फैमिली में, तो सबका इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन हमारी वजह से अलग लोगों, दूसरे लोगों में क्या बेटर हो सकता है? और रिकग्निशन, हर किसी को रिकग्निशन पसंद है कि आपको लोग नाम से पहचाने, आपकी पहचान हो, सिर्फ हस्बैंड के नाम से नहीं, आपकी अलग पहचान हो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम अगर थोड़ा सा करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन के बारे में डिस्कस करें, राइट, तो ये सारी चीजें जो हम अभी बात की है, राइट, एक्स्ट्रा इनकम, नए जगहों पे घूमना, एजुकेशन, राइट, एक इम्पैक्ट डालना लाइफ में, राइट, लोगों के अलग अलग लोगों के लाइफ में भी इम्पैक्ट डालना, तो क्या जो करंट जॉब या प्रोफेशन हम होल्ड कर रहे हैं, क्या उनसे पॉसिबल है? हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि हाँ उनसे पॉसिबल है, बट मेजोरिटी ऑफ द चीजों को देखेंगे ना, तो जो सोसाइटी में पैसा आता है जैसे जॉब से या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक टाइट शू वाला मामला हो जाता है, राइट। तो हमेशा ये चीज दिमाग में आती है कि कुछ एक ऐसा बिजनेस हो, बिजनेस बिजनेस वर्ड है, कुछ ऐसा बिजनेस हो जिससे कि ये सारी चीजें को फुलफिल किया जा सके। हम सोसाइटी में अगर जो ध्यान से देखें तो ये सारी चीजों को फुलफिल करने वाला कौन है? तो बिजनेसमैन, राइट। और जब हम बिजनेसमैन की बातें करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम किस तरह का बिजनेस करें, राइट, और हमें इस तरह का बिजनेस क्यों करना चाहिए, कैसे कर पाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या मुझे कोई सपोर्ट करेगा, क्योंकि बिजनेस में तो कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर नहीं रहा, राइट, और मुझे उससे मिलेगा क्या। तो जब ये सारी चीजें आती है ना, तो हम छोटा सा एक देखते हैं कि आज का ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट। और जब हम उस ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो उस ट्रेंड के बारे में बात करने से पहले अपने आप से जरा कुछ सवाल पूछें और उसको रेट करें 1 to 10 के बीच में। 1 मतलब एकदम कम और 10 का मतलब एकदम हाई प्रायोरिटी। सो हमारे लिए हमारा हेल्थ, हमारे खुद के लिए हमारा हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, 1 से 10 के बीच में। और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम अपने नोटबुक में लिखें, राइट, और हम खुद से विचार करें। दूसरा, हमारी फैमिली के लिए हमारा हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, जरा सोच के देखें। आ, हम अगर जो सोल ब्रेड अर्नर है अपने फैमिली में, तो हमारा हेल्थ हमारे फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और हमारे लव वन का, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, उसका हेल्थ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आई एम डैम श्योर सबके ये तीनों आंसर, तीनों क्वेश्चन के लिए सबका जो रेटिंग होगा 10 out of 10, राइट। सो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हेल्थ आज के डेट में एक प्रायोरिटी हो गई है। और पहले क्या था कि हर किसी के भी घर में कोई बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन क्या आज ऐसा है?
क्या आप ऐसे 10 फैमिली को जानते हैं नियर डियर या फिर नियर बाय किसी भी प्लेस में? क्या आप 10 ऐसे फैमिली का नाम लिख सकते हैं जिनके घर में एक बीमारियां ना हो, जैसे ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बोन जॉइंट हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स? आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आज का जो इंडियन राइजिंग हेल्थ कंसर्न्स है, इसके हिसाब से कुछ डेटा हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि थोड़ा कंसर्निंग है। हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आज के डेट में इंडिया में 5 में से 1 लोग डायबिटीज या प्री डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। 3 में से 1 इंसान ओबेसिटी या ओवरवेट से प्रॉब्लम से जूझ रहा है। 4 में से 1 इंसान बीपी से जूझ रहा है। और चौंकाने वाली बात पिछले 5 से 7 साल में ये हो गई है कि हमारा जो इंडियन कम्युनिटी है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से 65% जो डेथ्स हो रहे हैं, अचानक से जो डेथ्स हो रहे हैं, ये ड्यू टू हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं। जो हम डिसऑर्डर्स अपने खाने पीने में या हमारे रहन सहन में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी वजह से होते हैं। अलार्मिंग फैक्ट्स हैं कुछ, जैसे कि 10 में से 8 लोग, जो कि इंडियन हम भारतीयों के में से 10 में से 8 लोग प्रोटीन डिफिशिएंट है। मतलब हमारे खाने में प्रॉपर प्रोटीन की कमी है। हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। 10 में से 8 लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से ग्रसित हैं। यानी अच्छा खाना खा रहे हैं, फल फ्रूट भी ले रहे हैं, लेकिन उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। 10 में से 7 लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। आजकल सब चीज, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका बेसिक कॉज स्ट्रेस होता है। तो आइए जानते हैं कि इन प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हैं। मैं जब थोड़ा सा मैं स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा। कई बार हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारा लाइफ तो एकदम बहुत अच्छा है, राइट। हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे वातावरण में ही हमारा स्ट्रेस, हमारा इंटरनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल, पोल्यूशन। हम खुश हैं, लेकिन पोल्यूशन हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। हमारे खाने पीने में इतना ज्यादा आज के डेट में पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स हैं कि न्यूट्रिएंट्स की तो कमी हुई ही, लेकिन उस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप टीवी चलाएं या यूट्यूब चलाते हैं, राइट, आप कुछ प्रोग्राम देखते हैं, ऑटोमेटिक हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कुछ लोग अपना थॉट हमारे माइंड में इंजेक्ट कर देते हैं, है ना। सो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी हमारे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट कर रहा है। और वो लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट जो है डिजीज के रूप में, जो जितनी तरह की बीमारियां अभी तुम बात हुई, मैं रिपीट नहीं करूंगा, उन सारी चीजों के रूप में हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। तो आ, इसका हम अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें कि सोसाइटी में ये जो बीमारियां हो रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीज हो रहा है, लाइफस्टाइल चैलेंजेस हो रहा है, उसका, राइट, हम जो अभी एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं उससे क्या रिलेशन है, को रिलेशन क्या है। तो हम देखते हैं क्या है कि हेल्थ एंड वेलबींग का जो इंडस्ट्री है, लगभग लगभग 20% CAGR, मतलब 20% एनुअली से ग्रो कर रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो आज से 15-20 साल पहले या 10 साल पहले कितने जिम हुआ करते थे, कितने ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे, राइट। 20 साल पहले कितने लोग मॉर्निंग वॉक में जाते थे और आज कितना जाते, राइट। आप इसका एक अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं, है ना। पहले जब भी हम कुछ बात किया करते थे तो लोग बोलते थे ये दवाइयां ले लो, वो दवाइयां ले लो, है ना। मतलब नॉर्मल बातचीत में भी। इवन पोस्ट पेंडेमिक लोग दवाइयों की बातें छोड़ करके ये बात करना शुरू कर दिए कि हमें योग करना चाहिए, हमें अपने हेल्थ के बारे में ध्यान देना चाहिए, हमें कुछ हर्ब्स लेना चाहिए, नेचुरल चीजों के ऊपर में ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं अभी हम आज के डेट में। मतलब न्यूट्रिशन एंड फिटनेस का जो मार्केट है वो बहुत तेजी से राइज हुआ है, राइट। और यही रीजन है कि सप्लीमेंटेशन का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा, राइट। लोग बहुत अवेयर होने लगे मेंटल हेल्थ को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, राइट। इवन घर घर में आप देखो तो BCA मशीन नहीं हो, लेकिन कम से कम वेट वेइंग मशीन तो आ ही गया, राइट। और चूंकि हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है एकदम यंग पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन जो है अंडर 35 है, राइट। सो उन लोगों में जो ये हेल्दी रहने का कॉन्सेप्ट है,
वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम हेल्दी रहेंगे हमारा प्रोडक्टिव आवर उतना ज्यादा बढ़ेगा। और यही चीज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत फोकस हो गई है। ये फिट इंडिया मूवमेंट, ये आयुर्वेदिक और भी ढेर सारा ये अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है। राइट, जैसे आप अभी देखे होंगे जस्ट 21 को योगा डे फिनिश हुआ। हमारे एक खूबसूरत सिटी है विशाखापट्टनम, 3.5 लाख लोगों ने, लगभग 3 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया इन वन इवेंट। सोच सकते हैं कितना बड़ा इवेंट हुआ है। राइट, सो हम सब लोग जो है, हम और हमारी फैमिली को हेल्दी देखना चाहते हैं। क्या सोल्यूशन है इसका हमारे पास? राइट, तो सोल्यूशन है द बेस्ट थिंग, दैट इज न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट एक ऐसा ब्रांड है, राइट, जो लास्ट 90 सालों से 1934 से, ये जब विटामिन मिनरल का एवोल्यूशन हो रहा था, जब बहुत ज्यादा लोग विटामिन मिनरल के बारे में नहीं जान रहे थे, सिर्फ वैज्ञानिक कम्युनिटी में इसके बारे में ज्यादा बात हो रही थी, उस समय से ये लोगों को सप्लीमेंट के बारे में अवेयर करा रहे थे। राइट, और जो खेती उस समय का जो खेती का तरीका उस समय था 1934 में, विदाउट पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं, ग्लेशियल वाटर का इस्तेमाल करना, उसी तरह की खेती ये लगभग 6,300 एकड़ में ये आज भी कर रहे हैं। और वो खेतों से सीड से लेकर सप्लीमेंट तक पूरा प्रोसेस का कंट्रोल करके जो प्रोडक्ट बनता है, वो एज अ ब्रांड न्यूट्रलाइट हमारे हाथ में आता है और आज का नंबर 1 ब्रांड है ये। आइए इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन देखते हैं। I am proud to share that this year marks 90 years of Nutrilite. Over the decades, this incredible brand has supported the health of millions worldwide. Did you know that Nutrilite's founder, Carl Dunberg, discovered something remarkable in the early 1900s that changed the way we view nutrition forever? He observed that the vibrant colors in fruits and vegetables weren't just beautiful, they were indicators of powerful compounds with unique health benefits. This led to his groundbreaking discovery of phytonutrients, plant-based nutrients that were largely unknown to scientists at that time. He began to explore ways to harness the goodness of plants and make it accessible to everyone, and pioneered the concept of plant-based supplementation. In 1934, this vision came to life with the creation of Nutrilite, the world's first plant-based supplement brand. Today, Nutrilite continues Carl's legacy, combining nature and science to create high-quality supplements sourced from the finest ingredients around the world. Nutrilite takes pride in being world's #1 selling vitamin and dietary supplements brand, trusted for its unwavering dedication to science, sustainability, and quality. यस, आप क्लैप कर सकते हैं न्यूट्रलाइट के 90 इयर्स के लेगेसी के लिए। राइट, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमने जैसे हेल्थ की बात किया, हमने एक ब्रांड की बात किया। राइट, सो ये ब्रांड और ये ट्रेंड्स को मिला करके अगर हम ये बिजनेस बिल्ड करना चाहें, राइट, तो बिजनेस बनाने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहली जरूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट की, राइट, एंड प्रोडक्ट की, मार्केटिंग की, ट्रेनिंग की और लोगों की। मजेदार बात यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ, राइट, लोगों की देखभाल करनी है, हमें अपनी और अपने लोगों की देखभाल करनी है। बाकी ये सारा चीज, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, टूल्स, ट्रेनिंग, हर चीज हमें प्रोवाइड कराई जाती है। राइट, और ये प्रोवाइड कराई जाती है जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांड के द्वारा। राइट, और वो ब्रांड है एम्बे, है ना। और ये ब्रांड का टैगलाइन ही है हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइफ, बेटर एंड हेल्दियर लाइफ। आप सोचे, बेटर तो था ही, हेल्दियर भी हो गया। राइट, सो ये डबल एडवांटेज हो गया। ये वर्ल्ड की #1 डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है। ग्लोबली इसका टर्नओवर $7.7 बिलियन, 140 से ज्यादा प्रोडक्ट जो है आज के डेट में इंडिया में है, ब्यूटी, होम केयर, पर्सनल केयर एंड वेलनेस कैटेगरी में, जो न्यूट्रलाइट ब्रांड के बारे में हम लोग बात की है। लीड गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया, मदुरई में।
राइट। लीड गोल्ड का मतलब है कि किसी भी तरह का एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता, जीरो डिस्चार्ज फैक्ट्री, किसी भी तरह के वायु प्रदूषण नहीं करता, वाटर पोल्यूशन नहीं करता, ग्राउंड पोल्यूशन कुछ नहीं करता है। और मोर देन 800 साइंटिस्ट एंड इंजीनियर मिल करके ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से ये सारे प्रोडक्ट हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। और लगभग 1 मिलियन प्लाज्मा, 10 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आज के डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड 100 कंट्रीज में है। क्यों? क्योंकि इसका क्वालिटी, क्योंकि इसका 30 डेज मनी बैक गारंटी, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी ये इंश्योर करता है कि आप 30 दिन के अंदर 30% यूज किया हुआ प्रोडक्ट भी आप रिटर्न कर सकते हो। आपको पूरा पैसा रिटर्न होगा, प्रोवाइडेड अगर वो रीसेलेबल है, और एल्स टैक्सेस काट के बाकी पूरा पैसा आपको तब भी रिटर्न कर देगा। सो न्यूट्रलाइट के साथ साथ इसमें और भी, जैसे कि लिव बेटर हेल्थियर लाइफ है, तो और भी कई सारे ब्रांड हैं। जैसे हमारे ओरल हेल्थ के लिए ग्लिस्टर ब्रांड है। हम जैसे स्ट्रेस की बात किया, पोल्यूशन की बात किया, तो एटमॉस्फेयर मिनी है जो हमारे घरों की देखभाल करता है। हमारे स्किन की देखभाल करने के लिए आर्टिस्ट्री है, राइट। हमारे हेयर एंड हमारे घरों की देखभाल करने के लिए सैटनिक एंड एम्बे होम ब्रांड है। और हम जो खाना खाते हैं, हम जो पकाते हैं वही खाते हैं, तो हम जो पकाते हैं उसके लिए एम्बे क्वीन है, जो हम किस तरीके से हेल्दियर खाने का ऑप्शन हम क्रिएट करें। और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग न्यूट्रिशन, राइट। सुबह सुबह हमारा बॉडी जो होता है सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी होता है। उस समय हम अपने बॉडी को क्या दे रहे हैं, राइट। उस समय हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, और बाहर जाके हेल्दी एनवायरनमेंट में, अपना गुड एनवायरनमेंट में मैक्सिमम हम अपना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, बॉडी का मूवमेंट करते हैं, और साथ साथ हम जो है न्यूट्रिशन को भी अवेल करते हैं, राइट। और ये एक पूरा प्रोग्राम है। अगर हम इस प्रोग्राम का हम अपना बेनिफिट के बारे में बात करें, राइट, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जब मैं इस बिजनेस में आया था तब का, राइट। मैं डिफेंस में रहते हुए मेरा L3 L4 L4 L5 और L5 S1 ये 3 डिस्क मेरा डीजेनरेट हो चुका था। और लास्ट L5 S1 में हर्निएट होकर के मेरे लेफ्ट पैर में, लेफ्ट लेग में बहुत ज्यादा पेन हुआ करता था, इवन नमनेस तक का इम्पैक्ट आ चुका था। एंड डॉक्टर ने बोला कि अभी ये ऑपरेट ही करना पड़ेगा। सो एनी हाउ मैं L5 S1 में सिर्फ एक स्मॉल सर्जरी के लिए गया, डिफेंस में था, कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं था। ऑपरेशन तो हुआ, बट ये बोल दिया गया कि नाउ आई एम मेडिकली अनफिट फॉर डिफेंस। मैं सब दिन, हमारा प्रॉब्लम रहेगा, हमें डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास कंटिन्यूसली जाना पड़ेगा। देन आई गॉट दिस ब्रांड न्यूट्रलाइट एंड थैंक गॉड सिंस देन मैं अपने बॉडी को, जो बोलते हैं ना गुड हेल्थ इज बीइंग अर्न, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, इन सब चीजों से मैनेज कर रहा हूं विदाउट गोइंग टू डॉक्टर एंड फिजियोथेरेपिस्ट, राइट। और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये कई सारे लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डाला है। मैडम अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा जब मैं एम्बे से इंट्रोड्यूस हुई थी और मैंने कंसीव किया था लास्ट 19 इयर्स बैक। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं नेवी में, हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो वहाँ फ्री सारे सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन मिलते थे, लेकिन मैंने कभी उसका ऑप्शन नहीं चूज किया। मैंने हमेशा न्यूट्रलाइट को प्रेफरेंस दिया और थैंक गॉड ड्यू टू दिस मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हुए। मेरा बेबी 4.5 kg का था एंड ही वाज नॉर्मली बॉर्न, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। और मैं बताऊं, अभी जो रिसेंटली मेरे साथ एक हुआ है, मेरी मेड है, वो हमारे घर में काम करती है और उस टाइम आंखों से ना हमेशा पानी आती थी और उसको डॉक्टर ने कहा कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया था। फिर वो मेरे पास आई तो बोली कि दीदी मुझे छुट्टी चाहिए 15 दिन की, कि मुझे ऑपरेट करवाना है इसको। तो मैंने उसको मल्टी कैरेटिन दिया और मल्टी कैरेटिन उसने 30 डेज कंटिन्यू किया एंड शी वाज सो हैप्पी कि उसके हस्बैंड उसके आए और उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेज किया कि थैंक गॉड कि उसको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। सो इस तरह से हम बहुत सारी लाइफ्स को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं कि ऑलरेडी सोसाइटी में एक नीड है, राइट, और हमारे पास इस बिजनेस के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी है कि हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं और सोसाइटी को भी हेल्दी रख सकते हैं थ्रू
आवर प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन, राइट। नीड और अपॉर्चुनिटी को जब हम फुलफिल करने लग जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन से, तो एक नया चीज का शुरुआत हो जाता है, एक नए बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। मतलब कैसे शुरुआत कर सकते हैं? हम कुछ लोगों से कनेक्ट करते हैं, राइट, 8-10 लोगों से कनेक्ट करते हैं, और वही हम अपना हेल्थ जर्नी शेयर करते हैं। हम किस तरीके से अपने हेल्थ को ये कर रहे हैं वो शेयर करते हैं, राइट। और उसके साथ साथ में हम ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि क्या न्यूट्रिशन जो है हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, कैसे हम इससे न्यूट्रिशन से हेल्दी रह सकते हैं। और जैसा उसकी जरूरत होता है, जैसा उसका जरूरत होता है, उसके हिसाब से हम उसको सजेस्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं कि वो भी इस चीज को आगे और भी कई सारे लोगों में स्प्रेड करे ये अवेयरनेस। अब चूंकि ये स्प्रेड करे अवेयरनेस से, तो वहां पर प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन का मूवमेंट होता है, और इससे एक टर्नओवर क्रिएट होता है। और ये टर्नओवर से हमको जो है पूरे सोसाइटी में इनकम का फ्लो होता है इस टर्नओवर के थ्रू। सो 17,000 के टर्नओवर विदाउट टैक्स से लेकर के 8,50,000 के टर्नओवर से 3% से लेकर 21% तक का इनकम का फ्लो होता है, राइट। और मैं अगर दिखाऊं तो बिगनिंग में, शुरुआती दौर में हम क्या अर्न कर सकते हैं, 4 से 6 फैमिली के ऊपर हम सिर्फ छोटा सा इम्पैक्ट डालते हैं हेल्थ अवेयरनेस का, तो हम 2,000 से लगभग 3,700 रुपए मंथली, मतलब लगभग 25,000 से 45,000 रुपए ईयरली। 12 से 15 फैमिली के ऊपर अगर हम इम्पैक्ट डालते हैं तो लगभग 8,500 रुपए। और यही चीज हम 3-4 टीमों के हेल्प से करना शुरू कर देते हैं, तो एनीथिंग अराउंड 20,000 रुपीज हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इनकम कैलकुलेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है उसके साथ जरूर से ये पूरे इनकम को डिस्कस करें कि किस तरीके से होता है। और इससे बड़ा इनकम की जब हम बात करते हैं, इससे पहले जो मैंने दिखाया वो जस्ट कस्टमर डेवलपमेंट का इनकम था, राइट। जब हम यही कस्टमर डेवलपमेंट हम बिजनेस कुछ ऐसे बिजनेस बिल्डर्स को क्रिएट करने लग जाते हैं, राइट, जो इन टर्न्स कस्टमर डेवलप करते हैं, तो उससे और ज्यादा इनकम क्रिएट होता है। और धीरे धीरे जब हम बिजनेस लीडर्स को क्रिएट करने लग जाते हैं, जो बिजनेस लीडर बिजनेस बिल्डर्स को क्रिएट करते हैं, राइट, तो आप समझिए एक बहुत बड़े कम्युनिटी को हम इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं, और इससे बहुत बड़े इनकम की तरफ बढ़ सकते हैं, राइट। और ये पूरा इनकम का जो कैलकुलेशन है, मैं पक्का रिकमेंड करूंगा जिसने बुलाया उसके साथ आप डिस्कस करें। उसके साथ साथ में ये भी डिस्कस करें कि क्या क्या सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पर मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, आपको मेंटरशिप एंड कोचिंग मिलेगी, आपको ट्रेनिंग स्किल मिलेगी, राइट। जिस तरीके से हमें स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 हमें हैंड हेल्डिंग किया गया, आज भी हम सीख रहे हैं, राइट। हम अपने मेंटर्स के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, डिजिटल एप्स नए नए आ गए हैं, मार्केटिंग सपोर्ट एमबे से बहुत जबरदस्त है। और ये जो कम्युनिटी है, हमें हमारे सीनियर्स और जो हमारी टीम है उससे जो हम एक कम्युनिटी डेवलप करते हैं, वो एक जबरदस्त लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे हमारे टीम में कुछ योगा एक्सपर्ट्स हैं, राइट, जो मॉर्निंग में 5:30 में अपना एक कम्युनिटी रन करते हैं योग का, राइट, कि किस तरीके से योग हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। उसी सेशन में लास्ट के 10 से 15 मिनट हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन का, फूड का, स्ट्रेस का, इन सब चीजों के बारे में। सो ये जो कम्युनिटी है धीरे धीरे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर देता है। सो ये जो पूरा इंटरप्रेन्योर जर्नी हुआ, इससे हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है? जाहिर सी बात है, जैसा मैंने बताया, ये हेल्थ इम्पैक्ट सिर्फ हमारा नहीं है, पूरे सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है। ये इनकम सिर्फ हम नहीं अर्न करते हैं, बल्कि पूरे सोसाइटी में इस फाइनेंस का इम्पैक्ट होता है, राइट। हमारा ही सिर्फ फाइनेंशियल वेलबींग नहीं होता है, बल्कि हमारे थ्रू, लीडर्स के थ्रू बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल वेलबींग होता है। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि क्या रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलता है, राइट। जब हम सिर्फ इम्पैक्ट ही नहीं बल्कि रिकॉग्नाइज्ड भी होते हैं। एंड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया घूमिए एमवे के साथ। जैसे ये छोटा सा इसके बारे में मैडम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी एमबे के थ्रू एएलएस पे जाने की। एमबे लीडरशिप सेमिनार होता है जो कि इंटरनेशनली होता है, अदर कंट्रीज में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय एमबे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप
इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। तो हमें 2 कंट्रीज जाने का मौका मिला था। फर्स्ट वॉज स्विट्जरलैंड और दूसरा था ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न। तो सर तो इंडियन नेवी की तरफ से कई कई देश घूम चुके थे, लेकिन साथ में जाने का मौका ड्यू टू दिस अपॉर्चुनिटी ही मुझे मिली और मैं इंटरनेशनली ट्रैवल कर पाई। एंड मजेदार बात ये होता है कि हम अपने टीम के साथ, हम अपने मेंटर के साथ जब घूमने जाते हैं तो और भी मजा आता है, राइट? तो हमें करना क्या होगा? अभी इमीडिएटली जिसने भी इनवाइट किया है उनसे मिलें और ज्यादा जानकारी लें कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन किस तरीके से हमारा हेल्थ अच्छा कर सकता है, आपका हेल्थ अच्छा कर सकता है, और कैसे हम इसका अवेयरनेस सोसाइटी में बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से हम इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे हम इस बिजनेस के थ्रू सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, राइट? तो ये हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रहा। सो नाउ बैक टू होस्ट केपी सर।